हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज हेल्दी एंड इन वेरी गुड स्पिरिट्स। तो चलिए अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं उसका। तो एक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड दैट वाज पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को, ये तो हमने देखा ही था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग किसी पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन आर्गन प्लेन। और वहीं से हमने क्या डिराइव किया था अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन, और उसमें हमने क्या लिखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से, जहां mod z basically represents the modulus of the complex number and theta represents the argument of the complex number। ठीक है, ये हमने देखा था। और यहीं से एक और बात हमने देखी थी, and that was the Euler's representation। ठीक है, Euler's representation। और यहां पे हमने देखा था कि any complex number z can be represented as mod z e to the power I theta, क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि cos theta plus I sin theta can be written as e to the power I theta। तो ये representation हमने देखा था। Now let's use this representation to solve questions। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको सवाल लिख के दिखाता हूं, और फिर हम लोग आइडिया लगाएंगे कि क्या एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं या कोई और तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कंसिडरिंग वी नो दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हमने ये बात भी करी थी कि इसको शॉर्ट में हम लोग मॉड z सिस थीटा भी लिखते हैं, मॉड z सिस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक पूरा फैमिली ऑफ क्वेश्चंस होता है हमारे पास। ठीक है, पहले मैं आपको सवाल लिख के देता हूं और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कि ए बी सी आर थ्री एंगल्स such that summation cos A is equal to summation sin A is equal to 0. So the question is, find values of, let us take this as first question, find values of, the first part is summation cos 2A, second part is summation sin 2A, then in the same question we have a second part। ठीक है, second part दिया हुआ है हमें कि show that summation cos 3a is equal to thrice cos of summation a। So ये दो सवाल हैं हमारे पास। अब just by looking at the questions हम क्लियरली ये बात समझ पा रहे हैं कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, अगर ये सवाल ऐसे के ऐसे ही अगर हमारे एग्जामिनेशन पेपर में आ जाएं, तो हमें इन क्वेश्चंस को देख के सबसे पहला ख्याल जो आएगा वो ये आएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, एंड वी हैव टू डू इट बाय यूजिंग द थियोरम्स और यूजिंग द फॉर्मूले दैट वी हैव लर्नड इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हमने मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल और भी जितने भी कंडीशनल आइडेंटिटीज, इस तरह के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं और जिस तरह के फॉर्मूले जो हमने याद किए हैं, उनसे रिलेटेड ये सवाल है, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशन करके ये सवाल करेंगे। जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस हमारे पास ये ख्याल भी शायद नहीं आए एग्जामिनेशन हॉल में कि इनको करने का एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड भी है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ आइडियाज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और भी दे देता हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि इनको हम यूज करके, इन आइडियाज को यूज करके इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास तीन एंगल्स ए बी और सी दिए हुए हैं, और यहां पे देखिए आपके पास समेशन कॉस ए और समेशन साइन ए का फॉर्म दिया हुआ है, तो क्या हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ऐसा बना सकते हैं cos a प्लस आई साइन ए, यानी इसको मैं सिस a लिख लेता हूं,
ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z2 बना लेते हैं cos B प्लस I sin B, और इसको मैं सिस B लिख देता हूं। एंड तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 बना लेता हूं cos C प्लस I sin C, और इसको मैं सिस C लिख लेता हूं। ठीक है, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने आ गए। अब खास बात आप इसमें क्या देख रहे हो, इस रिप्रेजेंटेशन को आप अपने पोलर रिप्रेजेंटेशन से जरा कंपेयर करो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z को हमने लिखा था मॉड Z1 cos थीटा प्लस I sin थीटा, वेयर मॉड Z1 आपका मैग्नीट्यूड या फिर आपका मॉड्यूलस हो जाता है, एंड दिस A और या थीटा वहां पे हमारा क्या होता था, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पे अगर आप कंपेयर करके देखो तो मॉड Z1 की वैल्यू आपके पास 1 दी हुई है, मॉड Z2 की वैल्यू 1 दी हुई है, और मॉड Z3 की भी वैल्यू 1 दी हुई है। यानी क्लियरली हम यहां से एक कंक्लूजन तो ये लिख सकते हैं कि these three complex numbers Z1, Z2, Z3 all lie on the curve mod Z is equal to 1, और हमें पता है कि ये mod Z is equal to 1 basically represents a circle, तो that is a unit circle centered at origin। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, ये सारे के सारे एक यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, और जिसका सेंटर कहां पे है, ऑरिजिन पे है। तो एक रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो रहा होगा। सो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे इस सर्कल पे लाई करते हैं, यूनिट सर्कल पे, जिसका सेंटर ऑरिजिन है। ठीक है, लेट अस से ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 रिप्रेजेंट करता है, और लेट अस से वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज Z3। तो कैन आई से कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आर बेसिकली फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, बिकॉज दीज थ्री पॉइंट्स आर गोइंग टू लाई ऑन द सर्कल, एंड इफ यू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स विल बी गेटिंग अ ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इफ यू सी केयरफुली, all the vertices of a triangle are lying on this circle, that means ये circle जो होगा हमारा, that is the circumcircle of this triangle। इस triangle का हमारा क्या हो गया, circumcircle हो गया। तो clearly हम यहां से ये conclusion तो निकाल ही सकते हैं कि हमारा circumcenter जो हो जाएगा इस triangle का, the circumcenter of this triangle is going to be the origin। ठीक है, हमारे इस triangle का circumcenter क्या हो गया, origin हो गया। दूसरा रिजल्ट, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड किस तरीके से निकालते हैं। नाउ इफ वी ट्राई टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्लियरली यहां पे आप देखिएगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का x कोऑर्डिनेट cos अल्फा, y कोऑर्डिनेट sin अल्फा, इसका cos A sin A, इसका cos B sin B, एंड इसका cos C sin C। तो अगर इसका सेंट्रॉइड हमने लिखा तो सेंट्रॉइड विल बी समेशन cos A by 3, summation sin A by 3। ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो क्या हम इस cos A by 3, यानी कहने का मतलब जो सेंट्रॉइड होगा that will also represent a complex number, isn't it? क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, तो क्या हम इस सेंट्रॉइड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह नहीं लिख सकते, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा समेशन cos A by 3 and the imaginary part will be summation sin A by 3, या फिर we can directly in form of complex numbers we could have written this as written the centroid as summation cis A by 3। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। Now if I want to find the ortho center of this triangle, अगर हम इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालने की कोशिश करें तो व्हाट विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां पे हमें एक और रिजल्ट पता होता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन, ऑर्थो सेंटर एंड इफ दिस इज सर्कम सेंटर, ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो होता है वो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। So centroid divides the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1।
ठीक है, तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके वी कैन क्लियरली फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर बिकॉज वी नो द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें पता है, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है। एंड इफ यू फाइंड द ऑर्थो सेंटर बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, तो हमारा ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम समेशन सिस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन सिस ए। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यानी इंपॉर्टेंट टेकआउट्स फ्रॉम दिस क्या क्या है। सबसे पहला कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम cos a प्लस आई साइन ए के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, दैट इज सिस ए के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मॉड्यूलस 1 होते ही हम ये कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक यूनिट सर्कल पे लाई करेगा, उस सेंटर इज एट ऑरिजिन, ठीक है। तो यहां से सबसे पहला टेकआउट हमारा ये हो गया। दूसरा टेकआउट है कि अगर ऐसे 3 पॉइंट्स हम उस सर्कल पे ले लें, ऐसे 3 पॉइंट्स अगर हम उस सर्कल पे ले लें, तो इफ दे आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ये सर्कल हो जाएगा, दैट इज मॉड z इज इक्वल टू 1, दैट इज द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन इज गोइंग टू बी द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय द वर्टिसेस z1 z2 एंड z3। और सेंट्रोइड का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, समेशन सिस a by 3, दैट इज सिस a प्लस सिस b प्लस सिस c by 3, राइट। ऑर्थो सेंटर अगर हमने निकाला तो अगेन वी यूज द कॉन्सेप्ट दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, एंड फ्रॉम देयर हमने अपना ऑर्थो सेंटर निकाल लिया, दैट वाज सिस a, ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टेकआउट्स फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स अगेन अंडरस्टैंड दिस इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव अप टू द क्वेश्चन ऑल्सो, हम क्वेश्चन की भी बात करते हैं और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अब हम इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, देखिए, समेशन cos a प्लस समेशन साइन, मतलब समेशन cos a इज गिवन एज 0, समेशन साइन a इज गिवन एज 0, ये दोनों वैल्यू हमें 0 दी हुई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो सेंट्रोइड हमने निकाला था, ध्यान दीजिए, ठीक है, सेंट्रोइड हमने निकाला था, दैट वाज समेशन cos a by 3 एंड समेशन sin a by 3, राइट। दिस वाज द सेंट्रोइड दैट वी फाउंड। यहां इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई, बिकॉज हमारा सेंट्रोइड आ गया 0, दैट इज ऑरिजिन। लेकिन हम ये बात पहले से जानते हैं कि हमारा सर्कम सेंटर जो था वो भी कहां पे था, ऑरिजिन पे। दैट मींस हमारा सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। कैन यू टेल मी कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल और व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल हैव सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑन द सेम पॉइंट? आपने बिल्कुल सही समझा, यस, यू ऑल गेस्ड इट राइट, द ट्रायंगल इज गोइंग टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी इस सिनेरियो में जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल और वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट्स cos a, sin a, cos b, sin b and cos c, sin c, and that triangle is going to be an equilateral triangle। और वो equilateral triangle क्या होगा, एक यूनिट सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है। ऑलराइट, एक छोटा सा रिजल्ट और यू कैन से अ कंक्लूजन दैट वी नो फ्रॉम द ज्योमेट्री दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, जो पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स उसके सर्कम सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करते हैं, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री सबटेंड करते हैं। ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लिया, वी नो अ रिजल्ट कि आपके पास अगर कॉर्ड है, सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल सबटेंड करता है, अगर सर्कमफेरेंस पे उसने थीटा एंगल सबटेंड किया तो सेंटर पे हमेशा 2 थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो यानी अगर ये कॉर्ड हमने लिया और इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो सर्कमफेरेंस पे ये अगर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 120 डिग्री। एंड सिमिलरली फॉर द ऑल द 3 साइड्स। यानी कहने का मतलब अब ये हुआ
कि जैसे हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट अस से Z1, ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना था? A, यानी दिस एंगल वाज A, ये एंगल हमें A दिया हुआ था। नाउ द other vertex with respect to the center is going to lie 120 degree ahead of this angle A, यानी यहां से 120 डिग्री आगे बनने वाला है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वर्टेक्स Z2, राइट। और तीसरा वर्टेक्स जो है वो Z2 से भी कितना आगे? 120 डिग्री आगे जाके बनाएगा। तो नेक्स्ट 120 डिग्री, लेट अस मूव अहेड, एंड दिस वर्टेक्स इज गोइंग टू बी Z3. Now this triangle is the equilateral triangle that we are talking about. ये ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए A, B और C में हमारे पास क्या रिलेशन आया। अगर हमने Z1 का आर्ग्यूमेंट A लिया है तो Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी दिस एंगल, यानी B इज गोइंग टू बी दिस एंगल। अगर B ये एंगल है तो क्लियरली देखिए B की वैल्यू आपके पास A प्लस 120 डिग्री हो जाएगी, यानी योर एंगल B इज गोइंग टू बी A प्लस 120 डिग्री। एंड सिमिलरली द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 इज गोइंग टू बी दिस एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल होगा। और अगर ये एंगल आप देखो तो यानी यहां से A ये 120 और ये 120, यानी दिस इज गोइंग टू बी A प्लस 240 डिग्री। तो हमारा एंगल C जो हो गया दैट इज A प्लस 240 डिग्री। इंटरेस्टिंग इजंट इट कि हमने अपना एंगल B भी A के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, अपना एंगल C भी A के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, जस्ट बाय कंक्लूडिंग द फैक्ट कि ये जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी गुड, यू अंडरस्टूड अप टू दिस? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा कंक्लूजन समझने के बाद अब हम अपने सवाल पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन, ठीक है? ऑल राइट, सो द कंक्लूजन फ्रॉम हियर इज, यहां पे जो हमने कंक्लूड किया वो ये किया कि इफ दिस रिजल्ट इज गिवन टू अस, अगर आपके पास समेशन कॉस ए इज इक्वल टू 0 एंड समेशन साइन ए इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट B is going to be A plus 120 degree and C is going to be A plus 240 degrees. ये हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है just by looking at these two equations. All right. तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Now the first question is given as you have to find out summation cos 2a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? समेशन cos 2a की वैल्यू कितनी होगी एंड सिमिलरली समेशन sin 2a की वैल्यू कितनी होगी। यानी अगर इन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ मिक्सअप कर दें, लेट्स कंबाइन दीज टू क्वेश्चंस टुगेदर, ठीक है? लेट्स कंबाइन दीज टू क्वेश्चंस टुगेदर, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इसकी वैल्यू कितनी होगी, गिवन दैट वी नो दीज कंक्लूजन्स। अब यहां से हम दो रास्ते पकड़ सकते हैं। पहला रास्ता कि वापस से हम ट्रिग्नोमेट्री पे बैक आ जाए और यहां से हम देखें कि सिंस हम b को जानते हैं कि एंगल B is basically A plus 120 degree and angle C is basically A plus 240 degree. So we can write this cos 2A plus cos 2B plus cos 2C as cos 2A plus cos, instead of P we are going to write A plus 120 degree. तो ये आपके पास 2A plus 240 degree हो जाएगा and you have cos 2A plus 480 degrees. ठीक है? And similarly for this one also this is going to be sin 2a plus sin 2a plus 240 degree and plus sin 2a plus 480 degrees. अब यहां से रास्ता क्या होता है कि हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, तो हम इसको क्या करें, एक्सपैंड करें यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज दैट वी हैव लर्नड, और इसके बाद सिंप्लीफाई करके देखें कि ये वैल्यू सारी कैंसिल आउट होके 0 बन जाती है। That is one way, but that is not the intelligent way.
Since we have already done so much work and so many conclusions that we have drawn from the complex number thing that we have studied just now, उसको यूज करके हम इसको बहुत आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. Now you're understanding this कि अगर मैंने यहां पे इस साइन वाले पार्ट को i से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इफ वी ऐड दीज टू, अगर यहां पे साइन वाले एक्सप्रेशन को मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको हमने ऐड किया, तो आर यू गेटिंग, लेट अस से दिस इक्वेशन इज 1, this equation is 2, and what I am saying is I am adding 1 with equation 2 after multiplying it by I. So हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 plus I times 2 कर रहे हैं. तो यहां से आप देखोगे तो this will become cos 2a plus I sin 2a, then cos this angle plus I sin of this angle, then cos this angle plus I sin of this angle. यानी I could have easily written this as cis 2a plus cis 2a plus 120 degree, 240 degree, and then cis 2a plus, since we know that cos 360 degree plus theta is basically cos theta, तो ये 480 degree को हम 360 plus 120 लिख सकते हैं, और this will become cos of 360 plus 2a plus 120. तो cos 360 degree plus theta को हम लोग cos theta लिख सकते हैं, and this we can write it as this. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. ऑलराइट, जो हमने कंक्लूजन किया था कि हमारे पास अगर समेशन cos a प्लस इज इक्वल टू समेशन sin a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा जो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा. उसके केस में हमारे पास सिनेरियो क्या आया था, सिनेरियो आया था cis a प्लस cis b प्लस cis c इज इक्वल टू 0. यानी यहां से हमारे पास रिजल्ट आया था cis a प्लस cis a प्लस 120 एंड प्लस cis a प्लस 240 डिग्री इज इक्वल टू 0. ये रिजल्ट था हमारे पास, राइट. दिस इज व्हाट वी कंक्लूडेड. ऑलराइट, यहां पे a के बारे में तो ऐसा कुछ था नहीं कि a कहां से शुरू हो रहा है. You could have taken a as 0, you could have taken a as 30 degree, you could have taken a as 50 degree, 60 degree or anything. यहां पे a के बदले में आप कोई भी एंगल थीटा रख दोगे तो दिस रिजल्ट विल बी सेम, isn't it? अगर a के बदले में आप एंगल a के बदले में थीटा रख दो तो भी ये रिजल्ट सेम रहेगा. a के बदले में 5 रख दो, कोई भी एंगल रख दो, एनी एंगल इफ यू पुट in place of a, this result is going to be true. Coming back to this, so what we have done here, यहां पे हमने क्या किया है, all we have done is we have replaced a by 2a. So in place of a हमने क्या रख दिया है, 2a रख दिया है. So अभी हमने बात करी कि a की जगह पे हम कोई भी एंगल रखते तो this result could have been true. तो यहां पे भी a के बदले में हमने क्या रख दिया, 2a रख दिया. So consider this 2a as theta. So all you have now is cis theta plus cis theta plus 240 degree and plus cis theta plus 120 degree. And going back to this equation, we know that this result is going to be 0. ये रिजल्ट हमारा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है. और अगर ये रिजल्ट 0 आने वाला है तो इक्वेटिंग रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स, वी कैन कंक्लूड, जब आप इसके रियल पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपके पास समेशन दैट इज ये वाला रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है. एंड जब इसके इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वेट करोगे 0 से तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड हेंस वी कैन कंक्लूड दैट समेशन cos 2a is going to be 0 as well as summation sin 2a is going to be 0. ठीक है. तो क्लियरली without even expanding the expression and without using any trigonometric identity whatsoever, हमने ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया. We have solved this in matter of seconds just by the observation that we have derived from the polar representation of the complex numbers, right? So the first part of the question is done quite easily. बहुत आसानी से हमने पहले पार्ट को सॉल्व कर दिया. Coming back to the second part, ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं.
सो लेट्स रब दिस आउट, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ आपको बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हो चुका होगा कि सेकंड पार्ट में भी हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन एंगल बी सी एंड एंगल ए बी और सी के बीच में आपस का रिलेशन आपको पता है। सो नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैड समेशन ऑफ cos 3a, राइट, समेशन cos 3a, यानी कहने का मतलब हमारे पास है cos 3a प्लस cos 3b and plus cos 3c. We know that angle B is a plus 120 degree and angle C is a plus 240 degree. So let's replace this. यहां पे आपके पास हो जाएगा cos 3a प्लस cos B के बदले में a plus 120 डिग्री रखेंगे तो ये बन जाएगा 3a plus 360 डिग्री। चलो अभी फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, दिस इज 3a plus 360 डिग्री, है ना। और यहां से आपके पास हो जाएगा cos of 3a plus this will be 720 degrees, right? Now trigonometry का इतना ही यूज हमें करना है कि हमें पता है कि cos 360 डिग्री plus theta is going to be cos theta only, and similarly cos of 720 डिग्री plus theta is also going to be cos theta. तो यानी क्लियरली ये भी cos 3a बन जाएगा, ये भी cos 3a बन जाएगा, ये भी cos 3a बन जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 3 cos 3a। Now this is LHS for us, ठीक है। अब बात करते हैं RHS की, RHS की बात करते हैं, ठीक है। RHS में आपको 3 cos of सिग्मा a चाहिए, यानी आपको चाहिए 3 cos of a plus b plus c, ठीक है। b के बदले में हम कितना रख दें, a plus 120 डिग्री, c के बदले में कितना रख दें, a plus 240 डिग्री। सो दिस विल बिकम 3 times cos of a plus a plus 120 degree and plus a plus 240 degree. So ultimately this will become 3 cos of 3a plus 360 degree and आपका रिजल्ट आपके सामने है। फिर से cos of 360 degree plus theta is going to be cos theta, और यहां से क्लियरली ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 cos 3a which is nothing but equal to the LHS। ये तो LHS के बराबर है, and hence we have proved that summation of cos 3a is going to be 3 times of cos of summation of a। तो आपने ये देखा कि just by knowing the results of complex number और knowing the polar representation of complex number, कितने आसानी से हमने ये सवाल कर लिया। चलिए एक और इसी से रिलेटेड चीज देखते हैं। यहां समेशन cos 2a और समेशन cos sin 2a के बारे में तो हमने बात की, समेशन cos 4a और sin 4a के बारे में हम क्या कह सकते थे। मान लीजिए यहां से हमें पूछा जाता कि फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन cos 2a and summation cos 4a and sin 4a, इसके बारे में हम क्या कह सकते थे। We could have used the same conclusion that we had drawn in the first part of the question, जो पहले पार्ट में हमने किया था, सेम उसी से बात करते हैं। We knew that कंक्लूजन क्या था, यहां पे हम पहले एक बार कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर हम क्लियरली उसको आगे देख लेंगे। तो हमारे पास था कि cos a plus cos a plus 120 and plus cos a plus 240 degree is going to be 0, and similarly we have sin a plus sin of a plus 120 degree and plus sin of a plus 240 degree is also going to be 0। ये हमने बात देख ली थी, और हमने ये बात भी देख ली थी कि इस a के बदले में आप कोई भी रैंडम एंगल थीटा रख दो, ठीक है। इस a के बदले में कोई भी रैंडम एंगल थीटा रख दो, these two results are going to be true always, ठीक है। तो चलिए अब समेशन cos 4a के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सो वी हैव समेशन cos 4a, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट cos 4a प्लस cos 4 टाइम्स ऑफ b। तो 4 टाइम्स ऑफ b हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 480 डिग्रीज,
ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ c इज गोइंग टू बी साइन cos 4a प्लस 4 टाइम्स ऑफ 240 डिग्री एंड दैट इज गोइंग टू बी 960 डिग्रीज, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 120, ठीक है। तो वापस से ये बन जाएगा cos 4a प्लस 120 डिग्री, तो ये बन गया आपका cos 4a प्लस cos 4a प्लस 120 डिग्री। नाउ दिस 960 डिग्री, इसको हम लोग 720 डिग्री प्लस 240 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos ऑफ 720 डिग्री प्लस 4a प्लस 240 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया cos ऑफ 4a प्लस 240 डिग्रीज। कंपेयर विद द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट, कंपेयर करो। मैंने बताया था कि यहां पे a के बदले में हम कोई भी एंगल डाल देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहने वाला है, यानी दिस समेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। नाउ सी, यहां पे हमने क्या किया, a के बदले में बस 4a डाल दिया, ठीक है। सो विदाउट इवन एक्सपैंडिंग एंड यूजिंग द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, हम लोग क्लियरली इसको कह सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 0। और जिस तरीके से हमने इसको 0 कहा, सेम कंक्लूजन और सेम रिजल्ट से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा समेशन साइन 4a भी क्या हो जाएगा, 0। अब आप समझ रहे हो कि समेशन cos 2a भी 0 आया था हमारा, समेशन cos 4a भी 0 आया हमारा। समेशन cos 8a के बारे में क्या कहेंगे? Now if you'll, I'll leave this as a homework to you. Verify whether summation cos 8a is equal to summation sin 8a is coming out to be 0 or not, and summation cos 16a is equal to summation sin 16a is coming out to be 0 or not, ठीक है। और यहां से एक जनरल रिजल्ट हम कह सकते हैं, जनरल रिजल्ट हम बना सकते हैं कि यू विल ऑलवेज हैव, इफ यू हैव, अगर आपके पास समेशन cos a एंड समेशन sin a दोनों की वैल्यू 0 आती है, तो आपके पास समेशन ऑफ cos 2 to the power na एंड दिस समेशन ऑफ sin 2 to the power na, ये भी रिजल्ट आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, राइट। नाउ लेट्स यूज दिस रिजल्ट एंड ट्राई टू गेट सम रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में भी हम कुछ रिजल्ट्स इसी वर्किंग से जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो यहां से हमने शुरुआत करी थी, याद करो, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान के Z1, Z2 एंड Z3, और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 हमारे क्या थे, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। सो Z1, Z2, Z3, let us say if Z1, Z2, Z3 are vertices of equilateral triangle, ठीक है, equilateral triangle. So using the same, using this result that we have formed, देखो यहां पे cos to the power 2 to the power n times a आया, तो मतलब बेसिकली चेंज क्या हुआ होगा, लेट अस से, यहां देखो Z1 को हमने लिखा था e to the power i a, ऑयलर्स रिप्रेजेंटेशन में, राइट। अब अगर हमें cos 2 to the power n a चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, Z1 to the power 2 to the power n करें क्या, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, लेट अस से वी हैव Z1 इज इक्वल टू e to the power i a, अगर ये रिजल्ट हमें पता है तो Z1 to the power 2 to the power n क्या होगा, so this will become e to the power i times 2 to the power n a। और यहां से अगर फिर वापस से पोलर रिप्रेजेंटेशन इसको हमने लिखा, तो ये हमारे पास cos 2 to the power n a प्लस i टाइम्स sin 2 to the power n a आ जाएगा। और अगर Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मींस हमारे पास समेशन ऑफ cos a एंड समेशन ऑफ sin a 0 आएगा, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर समेशन ऑफ cos a एंड समेशन ऑफ sin a 0 है, तो समेशन ऑफ cos ऑफ 2 to the power n a एंड समेशन ऑफ sin ऑफ 2 to the power n a भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से क्लियरली हम एक बहुत अच्छा कंक्लूजन
ड्रॉ कर सकते हैं। और कंक्लूजन क्या होगा कि इफ Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन Z1 to the power 2 to the power n, Z2 to the power 2 to the power n, and Z3 to the power 2 to the power n are also vertices of equilateral triangle. All right.